साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको एक ऐसे घुमक्कड़ की दास्तान सुनाऊंगा जिसने लगभग पूरी दुनिया को नाप लिया। घोड़े पर बैठ के, खच्चर पर बैठ के, गधे पर बैठ के, पानी के जहाज में, पैदल पैदल, ऊंट पर, हाथी पर, जाने किस तरह। उस शख्स का नाम था इब्न बतूता। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, इब्न बतूता से मेरा जो पहला परिचय हुआ था वो बहुत दिलचस्प है। ये बात है 1974 की, 1974 की, और मैं बच्चा हुआ करता था, बिहार के बेगूसराय में रहता था। हमारे घर बच्चों की एक पत्रिका आती थी, उसका नाम था पराग, और उसमें एक कविता छपी थी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। कविता ये थी कि इब्न बतूता पहन के जूता निकल गए तूफान में। इब्न बतूता पहन के जूता निकल गए तूफान में, थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में। तो ये कविता मुझे बहुत मजेदार लगी और मैं उछल उछल कर इस कविता को गाता रहता था। उस समय मैं समझता था कि ये कोई मजाकिया कविता है, इब्न बतूता ऐसे ही किसी का नाम है। बड़े होकर मुझे पता चला कि इब्न बतूता दुनिया के सबसे मशहूर घुमक्कड़ों में से एक माना जाता है, और उसकी घुमक्कड़ी के किस्से पूरी दुनिया में सुने सुनाए जाते हैं। इब्न बतूता जो था वो मोरक्को का रहने वाला था। मोरक्को उत्तरी अफ्रीका का एक देश है, और अफ्रीका में जो सहारा रेगिस्तान है, सहारा रेगिस्तान का पश्चिमी इलाका मगरेब कहलाता है। मगरेब में ही ये मोरक्को देश है। ये देश एक अरब देश है। अरब देश उसको कहते हैं जहां ज्यादातर लोग अरबी जबान बोलते हैं, अरबी भाषा बोलते हैं। लेकिन ये जो इब्न बतूता था ये अरब नहीं था, ये बर्बर था। बर्बर वहां की एक लोकल जनजाति होती है, आपको आप ट्राइब कह सकते हैं। तो ये इब्न बतूता बर्बर था, और इसका जो परिवार था वो बहुत पढ़े लिखे लोगों का परिवार था, और इस परिवार को काजियों का परिवार कहा जाता था। मुस्लिम देशों में जो जज होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, जो इंसाफ देते हैं, उनको काजी कहा जाता है। आपने ये कहावत बहुत बार सुनी होगी कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो इब्न बतूता का परिवार जो था वो काजियों का परिवार था, जिनको इस्लामी कानूनों का बहुत ज्यादा ज्ञान था। अब ये जो इब्न बतूता था, ये जब थोड़ा बड़ा हुआ, मतलब किशोर हो गया, उसी समय से इसको घुमक्कड़ी के कीड़े ने काट लिया। और जब ये 22 बरस के आसपास का था, ये बात मैं 14वीं सदी की आपको सुना रहा हूँ। 1304 में इब्न बतूता की पैदाइश हुई थी, 1304 में। तो 22 बरस की उम्र में ये एक गधे पर सवार होकर अपनी अम्मी और अब्बू से विदा लेकर निकल पड़ा। शुरुआती समय में इसका जो उद्देश्य था वो था हज करना। आप जानते हैं कि जो मुसलमान लोग होते हैं, हज जो होता है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस्लाम के जो 5 पिलर्स होते हैं, जो 5 स्तंभ होते हैं इस्लाम के, उसमें एक हज होता है। जो मुसलमानों का सबसे पवित्र शहर होता है, जो सबसे मुकद्दस शहर होता है, वो मक्का होता है, और वहीं मुस्लिम लोग हज करने जाते हैं। तो 14वीं सदी में भी इस हज की बहुत ज़्यादा अहमियत थी, और इब्न बतूता ने सोचा कि अब हज कर लिया जाए। अब ये लगभग 700 साल पुरानी बात है। ना उस समय आज की तरह ट्रेनें थी, ना हवाई जहाज थे। उस समय ऐसे ही लोग ऊँटों के कारवां में निकलते थे। लेकिन हज के साथ एक अच्छी बात ये थी कि उधर की जो मुस्लिम मुल्क भले ही आपस में लड़ते झगड़ते रहते हों, लेकिन हज बिल्कुल अच्छी तरह हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, इसके पूरे इंतजामात होते थे।
जगह जगह खानकाहों में, मस्जिदों में हाजियों को ठहराने का इंतज़ाम रहता था, उनके खाने पीने की व्यवस्था रहती थी, और इसलिए गरीब से गरीब आदमी भी हज कर पाता था। तो इब्न बतूता ने हज कर लिया, मक्का पहुंच गया और वो अल हाजी कहलाने लगा, यानी कि वो अब हाजी बन गया था। हज करने वाले को हाजी कहते हैं। और कहते हैं कि इब्न बतूता 3 बार मक्का गया, यानी कि उसने कुल 3 बार हज किए। ऐसे कुछ लोग तो कहते हैं कि उसने 5 बार हज किया। जो भी हो, इब्न बतूता की ये शुरुआती सफर इसी तरह से हुई। उसके बाद इब्न बतूता 30 बरस तक दुनिया के चक्कर काटता रहा, और कहते हैं कि उसने कुल 75,000 मील सफर किया, और आधुनिक 40 देशों से वो गुजरा था। इतना बड़ा घुमक्कड़ था इब्न बतूता। वो घूमते घूमते मिस्र के शहर, इजिप्ट के शहर पहुंच गया अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया जैसा नाम से आप समझ रहे हैं, इसे अलेक्जेंडर ने बसाया था, यानी सिकंदर ने बसाया था। और ये भूमध्य सागर के किनारे है, मेडिटेरेनियन सी के किनारे है। अलेक्जेंड्रिया में इब्न बतूता को एक ख्वाब आया कि एक बहुत बड़े परिंदा पर बैठकर, एक बहुत बड़े पक्षी पर बैठकर वो कहीं जा रहा है, किसी अनजान मुल्क जा रहा है। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने एक फकीर से जाके, दरवेश से जाके पूछा कि मेरे इस ख्वाब का मतलब क्या था, मेरे इस सपना का मतलब क्या हुआ। तो उस दरवेश ने बताया कि इसका मतलब है कि तुम बहुत बड़े घुमक्कड़ बनोगे, तुम कई मुल्क जाओगे और तुम हिंदुस्तान तक पहुंच जाओगे। इसके बाद इब्न बतूता आगे आगे बढ़ा और वो ईरान पहुंच गया, जिसे आज का ईरान कहते हैं। ईरान में वो इस्फहान शहर गया, जो बहुत ही खूबसूरत शहर है। इस्फहान आज भी खूबसूरती के लिए मशहूर है, खास के वहाँ के जो कालीन होते हैं, कारपेट्स जो होते हैं इस्फहान के, वो दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। फिर वो शिराज गया। शिराज भी ईरान का एक बहुत प्राचीन शहर है और बहुत विद्वानों का शहर है। एक फारसी के बहुत बड़े कवि थे हाफिज शिराजी, वो शिराज के ही रहने वाले थे। इराक की भी यात्रा की इब्न बतूता ने। वो नजफ शहर गया, जो शिया लोगों का एक बहुत पवित्र शहर, मुकद्दस शहर माना जाता है। इस तरह से इब्न बतूता घूमते घामते खैबर दर्रे को पार कर गया। खैबर दर्रा है पहाड़ों के बीच का जो रास्ता होता है, जिसको इंग्लिश में माउंटेन पास कहते हैं, उसी को हिंदी में दर्रा कहते हैं। खैबर दर्रे से पार होके वो हिंदुस्तान की ओर बढ़ा और 1333 में 1333 में वो दिल्ली पहुंच गया। उस समय दिल्ली सल्तनत हिंदुस्तान में कायम थी और दिल्ली की गद्दी पर मोहम्मद बिन तुगलक बैठता था। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आप जानते हैं, थोड़ा सा सनकी आदमी था। उसी को लेके तुगलकी फरमान बना है। एक कहावत है, तुगलकी फरमान, यदि कोई उल्टा सीधा हुक्म निकाल देता है तो उसको तुगलकी फरमान कहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहते हैं कि एक बार उसने रातों रात फैसला किया कि अब हमारी जो राजधानी है, कैपिटल है, वो दिल्ली नहीं रहेगी, वो दौलताबाद रहेगी। और दिल्ली के हजारों लाखों लोगों को कहा गया रातों रात दौलताबाद के लिए रवाना होने के लिए। लेकिन ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था, ये विद्वानों की बहुत कदर करता था। जो स्कॉलर्स होते थे उनका बहुत बड़ा कदरदान था। इसकी जब मुलाकात हुई इब्न बतूता से, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक काफी खुश हो गया और इसने कहा कि आप पूरी दिल्ली के काजी बन जाइए। मतलब पूरी दिल्ली में इंसाफ करने का काम मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दे दिया। और इब्न बतूता एक नहीं, दो नहीं, पूरे 7 बरस तक दिल्ली का काजी रहा। हालांकि उसको दिल्ली में कुछ दिक्कतें भी आई, क्योंकि उसमें जो आबादी थी, आज भी जो आबादी है उधर की, वो ज़्यादातर गैर मुसलमानों की थी, हिंदुओं की आबादी थी, जो इस्लामी कानून नहीं मानते थे। और काजी जो होता है वो इस्लामी कानून के मुताबिक चलता है, तो कुछ दिक्कतें भी पेश आई। फिर भी इब्न बतूता ने काजी का काम अपने तरीके से किया। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको चीन जाने का हुक्म दिया। अपना राजदूत बना के, अपना एम्बेसडर बना के कहा चीन जाने के लिए। उस समय चीन में यूनान राजवंश का शासन था, उसकी हुकूमत थी। और इब्न बतूता चीन जाना भी चाहा, लेकिन रास्ते में तूफान उफान की वजह से वो उस समय नहीं पहुंच सका। वो कुछ साल बाद वो फिर चीन गया।
इब्न बतूता ने दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में विजयनगर साम्राज्य का भी दौरा किया। विजयनगर साम्राज्य जो था उसे दो भाइयों ने बसाया था, हरिहर और बुक्का ने, और तुंगभद्रा नदी के किनारे बसाया गया था, जिसकी राजधानी हम्पी थी। तो यहां भी गया था इब्न बतूता। फिर इब्न बतूता मालदीव गया। आप जानते हैं मालदीव एक बहुत छोटा सा टापू है इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में, और उसके कुछ समय पहले ही मालदीव एक मुस्लिम देश बना था। वहां के हुक्मरानों ने, शासकों ने इस्लाम धर्म कबूल किया था। अब एक दिलचस्प बात इब्न बतूता के साथ क्या है कि इब्न बतूता जहां जहां जाता था वो समझिए वहां शादी भी कर लेता था, और कहते हैं कि कम से कम इब्न बतूता ने 10 शादियां तो की ही थी, और उसके कई बच्चे भी थे। लेकिन इब्न बतूता की कोई शादी जो थी वो ज्यादा दिन तक टिकती नहीं थी। यदि वो एक शहर में गया, वहां कुछ महीने रहा, तो उसने वहां शादी कर ली, लेकिन कुछ महीने बाद उसने शहर को छोड़ा तो बीवी को भी छोड़ दिया। ये काम मुझे लगता है इब्न बतूता कोई सही नहीं करता था। इसमें तो नरेंद्र मोदी वाला काम है कि शादी करो और बीवी को छोड़ दो। तो खैर इब्न बतूता ने शादियां भी की, और उसके बाद उसको जगह जगह बहुत तोहफे भी मिले। वो उस जमाने में अल अंडालुस चला गया, जो स्पेन का हिस्सा था। आज जो यूरोपीय देश स्पेन है उसका हिस्सा अल अंडालुस में चला गया। उसने दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा की। आप जानते हैं इंडोनेशिया जो देश है आजकल, उसमें 3-4 बड़े बड़े टापू हैं, जावा, सुमात्रा, बाली, बोर्नियो। तो इब्न बतूता उसमें जावा पहुंच गया, और इस तरह इब्न बतूता आप कहें तो 3-4 महादेशों की यात्रा करता रहा। अफ्रीका, एशिया, यूरोप, कई देशों की, और उसने ढेर सारे अपने अनुभव बटोरे। 30 साल तक घूमने के बाद इब्न बतूता अपने देश मोरक्को वापस लौटा। उस समय जो मोरक्को का सुल्तान था उसका नाम था अबू इनान फारिश। अबू इनान फारिश से इब्न बतूता ने मुलाकात की, और उसको किस्से सुनाए तो सुल्तान दंग रह गया। उसने इब्न बतूता से कहा कि वो उसने जितने भी संस्मरण उसके हैं, जितनी भी यादें हैं, उस सबको कलम बंद करे, और इसके लिए उसने इब्न बतूता को एक स्टेनो दे दिया जिसका नाम था इब्न जुज़ैज, और इब्न बतूता बोलता जाता था और ये स्टेनो उसको लिखता जाता था, कलम बंद करता रहा था। इस तरह से एक अरबी भाषा में, अरबी जबान में एक बहुत मोटी किताब तैयार हो गई, जिसका असली नाम तो बहुत लंबा चौड़ा था, लेकिन संक्षेप में उसको रिहाला कहते थे। रिहाला का मतलब अरबी भाषा में होता है यात्रा, यानी ट्रेवल्स। उसके बाद मोरक्को में भी वहां के सुल्तान ने इब्न बतूता को काजी बना दिया, और फिर वो मौत तक इब्न बतूता मोरक्को में ही रहा। उसको अपने शहर टैंजियर में ही दफनाया गया, वहीं सुपुर्द खाक किया गया। और आज जो टैंजियर का हवाई अड्डा है, जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है टैंजियर में, उसका नाम इब्न बतूता इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये जो रिहाला किताब थी ये अरबी भाषा में लिखी गई, और 300-400 साल तक बाहर के लोग इसके बारे में नहीं के बराबर जानते थे। लेकिन 18वीं 19वीं सदी तक आते आते एक जर्मन स्कॉलर की नजर इस किताब पर पड़ी, और फिर उसने इस किताब का जर्मन भाषा में, जर्मन जबान में अनुवाद किया, तर्जुमा किया। उसमें इतनी दिलचस्प बातें थी, इतने दिलचस्प किस्से थे कि उसके बाद अलग अलग भाषाओं में उसका अनुवाद होते गया, इंग्लिश में, फ्रेंच में, पोर्चुगीज में, हिंदी में, और अब तो ये दुनिया की दर्जनों जबान में रिहाला जो किताब है वो अवेलेबल है। एक बात ये भी बता दूं कि रिहाला को पढ़ने से जो 14वीं सदी का हिंदुस्तान था, जब हिंदुस्तान में दिल्ली सल्तनत था, मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था, उस हिंदुस्तान के खान पान, उस समय की संस्कृति, उस समय के रीति रिवाज, उस समय के तीज त्योहार, उस समय की खेती बाड़ी के बारे में बहुत जानकारी मिलती है। वो एक बहुत, जिसको आप प्राइमरी सोर्स कह सकते हैं, क्योंकि वो बातें आंखों देखी लिखी थी इब्न बतूता ने, वो आपको रिहाला से मिलती है। इब्न बतूता की तुलना अक्सर मार्को पोलो से की जाती है। मार्को पोलो भी एक बहुत बड़ा घुमक्कड़ था जो इटली के वेनिस शहर का रहने वाला था, और चीन में जाकर वो कई बरस तक रहा था कुबलाई खान के दरबार में,
اور लौट कर उसने फिर अपनी किताब लिखी थी। ऐसा कहते हैं कि कोलंबस ने उसी किताब को पढ़ा था, मार्को पोलो की किताब को, और हिंदुस्तान के लिए समुद्री रास्ता खोजने का जो आइडिया था कोलंबस का, वो मार्को पोलो की किताब पढ़ के ही आया। तो इब्न बतूता को अक्सर लोग इस्लामी दुनिया का मार्को पोलो कहते हैं, लेकिन इब्न बतूता इतना बड़ा घुमक्कड़ था कि उसने मार्को पोलो से कहीं ज्यादा घुमक्कड़ी की थी। तो घुमक्कड़ी साथियों मैं ये कहता हूँ हर किसी को करनी चाहिए, और घुमक्कड़ी से आदमी नई नई जगहें देखता है, नई नई चीजें सीखता है। इस पर मैं आपको शेर एक सुनाता हूँ कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी अगर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। मतलब दुनिया की सैर कर लो, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है, और यदि जिंदगी रह भी गई तो नौजवानी बहुत छोटी है, क्योंकि बुढ़ापे में आप कहीं घूमने के लायक नहीं रह जाएंगे। तो साथियों ये जो वीडियो था ये इब्न बतूता के लिए मेरी श्रद्धांजलि थी, मेरी खिराज़े अकीदत मैंने पेश किया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।